बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मरीम नवाज़ साहिबा की राजधानी में पंजाब में, अच्छा ये ट्रेंड आपने देखा होगा कि उस तरीके से दूसरे सूबों में नहीं है सही, लेकिन उस तरह नहीं है। सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। चले स्टार कम है ना इधर, फिर भी आप कहीं कोई जस्टिफिकेशन घड़ सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि सियासतदान ने आवाम से कनेक्ट करना होता है, आवाम से रब्ता करना होता है, सियासतदान ने आखिरकार उनके वोट लेने के लिए जाना होता है, तो वो अपने लिए उनकी गुंजाइश थोड़ी बहुत आप निकाल लेते हैं कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो फिर उसके हवाले से गुफ्तगू भी होगी। हुकूमतें अपनी कारकर्दगी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती हैं, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ये हो गई है कि मुजफ्फरगढ़ के डीसी उस्मान जप्पा वो कोई सैलाब का पानी पीने से लेके उनकी फिंगरें जलने तक, फिंगरियाँ जो है ना जलने तक, या फिंगरें जलने तक, वो जो सारी सूरत हाल हो रही है, भैंस निकालते हुए कांटा चुभने तक। अब वो एक वो अनोश मसूद साहिबा हैं या शहरबानो नकवी हैं या और कुछ पीएसपी अफसरान हैं पुलिस के, कोई आरपीओ है, कोई डीपीओ है, कोई डीसी है कहीं पर, जो आपके मुख्तलिफ सर्विसेज के डीएमजी ग्रुप के लोग हैं, वो इस किस्म की हरकतें करने लग गए हैं कि जैसे वो उन्होंने अपना पर्सनल प्रोफाइल बिल्डअप करना है, हुकूमत की नज़रों में आने के लिए, कोई ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग्स लेने के लिए, अपनी पर्सनल प्रोफाइलिंग उसके लिए अपने बंदे हायर किए हुए हैं, या अपने महकमे में से लोगों को जिनका काम, जो तनख्वाह लेते हैं सरकार से अपनी एक ख़ास ड्यूटी के लिए, और उनकी ड्यूटी कुछ और लग गई है। अब आप बेशक तावीलें घड़ लें, आप कहें कि जनाब ये हमारा अपना नहीं है, ये चैनल मैं नहीं चला रही, इनमें से कोई खातून उठ के कह दे, ओ भाई आप उस चैनल को आप ये कह देंगे आपने चला नहीं रही, रुकवा भी तो नहीं रही। हाँ, सबसे बड़ा इशू है। फिर दूसरी बात ये कि आप पुलिस हेडक्वार्टर्स में, पुलिस की किसी अहम इमारत में, या तो बाहर से किसी बंदे को एक्सेस दे रहे हैं, अपने ज़ाती मुलाजिम को जो कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है आपकी वीडियो बना रहा है, या फिर आप पुलिस ही के किसी मुलाजिम को इस ड्यूटी पर लगा कर बैठे हैं कि ये जनाब इसका काम ये है कि जब मैंने दफ्तर आना है तो स्लो मो में ये शूट करना, स्लो मो में आपने शूट करना। अच्छा, वो शूटिंग का मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूँ। उस पर आने से पहले आप ना इन खवातीन के, इन अफसरान के जो पेजेस चल रहे हैं, उन पेजेस के ऊपर जो है वो ज़ाहिर है कि डिस्टर्बेंस जब आप ओपन मार्केट में बैठ के करते हैं तो वो भी साथ साथ होती रहती है। भाईजान आप मेहरबानी करें म्यूज़िक को बंद कर दें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। आगे तो वो अब आप जाए ना, अब हम म्यूज़िक की बात ही कर रहे हैं, तो ये जो ख़वातीन हैं इनके आप पेजेस पे जाए ना, आपको हरीजीत सिद्धू के गाने आपको मिलेंगे। कहीं पर ये जनाब खातून चलती हुई आ रही हैं, इनका दरवाज़ा खुला है, कहीं पर इन्होंने खुद खोला है, कहीं पर तनकीद के बाद खुद खोला है, कभी तनकीद से पहले कोई और बंदा जो है उनका दरवाज़ा खोल रहा है, उस पर धूम मचाले जो है वो बैकग्राउंड में उसका म्यूज़िक चल रहा है। कहीं पर आपको ये पुत्र पंजाब दे चलता हुआ नज़र आता है। सिद्धू मूसेवाला इनकी वीडियोस में मौजूद है। सिप्पी गिल जो है उसकी दलेरियाँ आपको नज़र आती हैं। गुरदास मान के गाने नज़र आते हैं। हुंदी जे मैं पुलिस पंजाब दी, फिर मंसूर मलंगी के गाने, बानी संधू के गाने, दिलजीत दोसांझ पंजाब पुलिस सरदारां दे, फिर बॉलीवुड मूवी के डायलॉग्स आपको नज़र आते हैं। मेरी शराफत का फ़ायदा ना उठा मेरी जान, मैं पता नहीं, वो जो बिल्कुल जैसे वो फिर सोनिया खान के गाने आप देखें, वो रोमियो वाला गाना, फिर कहीं पर रंग ले दिल प्यार ना रंग सर्च किए यार, तेरी नज़र झुके तो शाम ढले, कहीं पे जनाब वो दिल तोड़ के ना जा, मुंह मोड़ के ना जा, ऐसे ऐसे गाने लगे हुए हैं। ओ भाई आपका कहाँ से आपका ये काम आ गया? फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकायदा जैसे मरीम नवाज़ साहिबा की स्टार्ट में कुछ फुटेजेस आई थी ना कि जहाँ पर, अच्छा फिर बेवकूफ़ी वाली बात क्या है कि आप एक तो चलें, आप कोई 4 या 5 कैमरे आपने इंगेज किए हुए हैं, DSLR कैमरे, फिर एक उसका जो है वो डायरेक्टर मौजूद है वहाँ पर, 2-3 मिनिस्टर उस आपकी शूट में बिज़ी हैं, आपको साइड पे नज़र आती है ना, कहीं पर अज़मा बुखारी साहिबा, कहीं पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, कहीं पर दीगर जो हैं वो ख़वातीन, वो आपको नज़र आती हैं कि आपकी उस शूटिंग में जो 5 कैमरा शूट हो रही है उसमें मौजूद है। फिर वो जो 5 कैमरे हैं ना, पीछे से एक कैमरा उन सबको मरियम नवाज़ साहिबा के साथ रिकॉर्ड भी कर रहा होता है।
मतलब आप यानी कि you do it and you don't mind sharing it with people. बिल्कुल कि हम ये कर रहे हैं बड़े बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से. फिर वो कि मैडम आप यहाँ से चलती भी आए, वो नहीं दोबारा चलती भी आए. फिर अच्छा 1 2 3 जी, वहाँ से फिर जनाब आपकी एंट्री होगी, एक्शन 1 2 3 कट एक्शन, और जनाब वो सारी मूवी का कुछ सीन चल रहा है. अब ये जाहिर है कि एक नया स्टाइल है गवर्नेंस का, जिस मॉडल को जो है वो अप्लाई, हाँ जिसको अप्लाई किया गया है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें जनाब. अब फिर वो उस खातून की, जिन मैं पुलिस अफसर साहिबा की बात कर रहा हूँ, आप उनकी कुछ पेजेस के ऊपर वीडियोस देखें जहाँ पर प्लीज़ हमारे फ़लाँ पेज को फॉलो करें, 5 मिलियन व्यूज़ में इतने व्यूज़ कम रह गए हैं, और उस फलाने पेज को भी, हमारा ऑफिशियल पेज सिर्फ एक ही है, हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें, हमारा इंस्टाग्राम भी अकाउंट भी फॉलो करें, हमारा टिकटॉक भी फॉलो करें, हमारा फलाना भी, और एक एक के नाम से इतने इतने. अच्छा देखिए, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारे नहीं है, हम तो नहीं चला रहे ये पेज, लोग अपनी मोहब्बत में चला रहे हैं, लेकिन आपको जो फिल्म कर रहा है, हाँ, वो तो आपके ऑफिस के अंदर से दरवाजा खुलता है तो आप उसमें एंट्री दे रहे हो जी. अब वो आप उनको आते हुए देखें, जो भी बंदा इस बात से वाकिफ है कि अगर आपने सिंगल कैमरा शूट में एक बंदे का गाड़ी से उतर के मुख्तलिफ राहदारियों, दरवाज़ा, मेन दरवाजे से, एंट्रेंस से सीढ़ियाँ चढ़ के अपने दफ्तर एंटर होने तक का सीन रिकॉर्ड करना है सिंगल कैमरा पे, यानी ये आपने उठाया हुआ है फ़ोन, या फ़ोन के ऊपर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, या कैमरा पर आपने इसको रिकॉर्ड करना है, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि मैं पहला शॉट आपका लूँगा कि आप दरवाजे से निकली हैं, अपनी गाड़ी के दरवाजे से निकली हैं बाहर, और आप बिल्डिंग की तरफ चलती जा रही हैं. फिर मैं आपको कहूँगा रुके मैडम, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस. आप कहेंगे रुके मैडम, मैं भाग कर जाऊँगा बिल्डिंग के अंदर, और अब मैं अंदर पहुँचने के बाद कहूँगा आए मैडम. फिर मैडम अपने उन शपाटों के साथ जो है ना, सिपाहियों के साथ, वो एंट्री मारेंगी दरवाज़ा खोल के, और वो वाला सीन के जिसमें मैं अब दरवाजे के इस तरफ हूँ, वो जो पहले मैंने दरवाजे से एंटर होते हुए दिखाया था, अब मैंने यहाँ से दिखाना है कि दरवाजे से एंटर होगा. फिर मैं उनको रोकूंगा कि रुक जाइए, फिर मैं भाग के चढ़ूँगा सीढ़ियाँ, फिर मैं उनको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्लो मोशन में जो है वो उनको फिल्म बंद करूँगा. फिर मैं सीढ़ियों के बाद इस तरफ आ जाऊँगा और उनके अगले दफ्तर में जाते हुए, फिर उसके बाद उस दफ्तर में पहुंच के उनको दोबारा कहूंगा कि अब आप आ जाएं. ये मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ रोजाना की बुनियाद के ऊपर. दूसरा बंदा कर चुका है, जो आप कह रहे हैं ना मैं करूं, वो बंदा कर चुका है, शूट कर चुका है. मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे करना पड़े तो उसके लिए कितना, हाँ, यानी आप टाइम कितना लगेगा, यानी एक पुलिस की अफसर साहिबा का अपनी गाड़ी से उतर के अपनी कुर्सी तक पहुंचने का जो शूटिंग प्रोसेस है वो आधे पौने घंटे का. यानी आप हमें ये बता रहे हैं कि एक पुलिस अफसर अपनी गाड़ी से उतर के अपनी सीट तक पहुंचने का प्रोसेस, और मल्टीपल टाइम्स एक ही सीक्वेंस को मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ पीपल बिहाइंड यू शूट किया गया. नाउ वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम द वेरी गवर्नेंस मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय मरियम नवाज साहिबा. अब देखें, इस पे तनकीद हम जितनी मर्जी कर लें, इसका जज कौन है? अवाम. इसके जज तो लोग हैं. मेरे लिए ये ऑकवर्ड हो सकता है, मेरे से सीनियर लोगों के लिए ऑकवर्ड हो सकता है, उनको लगे यार हम तो वो गोल घुमा के वो फ़ोन चला करता था, खिड़की खुलती थी तो टीवी होता था पीछे, मोहल्ले में किसी एक घर में टीवी होता था, सारे बच्चे सामने बैठे होते थे, बच्चे सारे जनाब वो नीचे बैठे होते थे, वो वाला ज़माना था वो जनाब. उसके बाद वो वॉकमैन आया था, वो बड़ा कोई तसव्वुर होता था कोई चीज़ इस किस्म की, वो पेंसिल डाल के अगर आपका रिमाइंड का बटन काम नहीं कर रहा तो कैसेट को कैसे रिमाइंड करना है, वो टीवी मर्जी के गाने कैसे रिकॉर्ड करवाने, टीवी के एंटेना से जो है ना वो नीचे वो उसको जो मार्वन गोल्ड की सिगरेट की डब्बी में जो पन्नी आती थी सिल्वर और गोल्डन कलर की, उसको लपेट के सिग्नल ज़्यादा अच्छे कैसे कैच करने हैं. सादा जमानों के लोग. पहले तो एंटीने की डायरेक्शन वाला बड़ा मजे का सीन. अब एक बंदा पकड़ के खड़ा होता था नीचे टीवी, बीच में मिडल मैन होता था, वो नीचे बता रहा होता था. हाँ, वो बिल्कुल प्रोसेस वो बड़ा दिलचस्प होता था. जाहिर है कि एक्टिविटी होती थी आप लोगों के पास एक्टिविटीज. अब जनरेशन जो है वो और है, जिसको जज करना है. हम इसको जितना मर्जी अपने वीडियोस में इसको कोस लें या इससे ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो इस पर इजहार तासुफ कर लें कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन ये क्या
چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, یہ تو اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جن کے ابھی شناختی کارڈ بن رہے ہیں. صحیح. آپ ان کو ایک فیئر چانس دیں, الیکشن کا موقع دیں. اب تو وہ پھر دیکھیں نا, الیکشن بھی ٹک ٹاک پر ہی ہوگا. یہ عثمان جپا صاحب ہیں, ان کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ابھی ان کے اوپر تنقید ہوئی, کہیں انہوں نے بات کر دی جو اس ویڈیو میں کی نا کہ میری فنگریں, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کلیریفیکیشنز جاری کی ہیں. آپ آگے کر دیں کہ آپ دیکھ لیں جناب. اور پھر نہیں, انہوں نے کہا کہ میری اس گفتگو کو غلط پیرائے میں لیا گیا, اور خدمت کرنا اتنا وہ ہوتا ہے, یہ تو باقاعدہ جناب وہ پی آر اوز کے طور پہ کام کر رہے ہیں نا. یہ اب ان کی یہ ذرا گفتگو سنیں کہ انہوں نے کس طرح سے بتایا تھا. اسٹنٹ کہتے ہیں, یہ لوگوں کے لیے اسٹنٹ ہے. یہ دیکھیں, یہ میری یہاں 2 فنگریں جو ہیں, یہ دو جو انگلیاں یہ جل گئی تھی, لوگ اس کو اسٹنٹ کہہ رہے ہیں. اب جس کو اسٹنٹ, اس میں کانٹا ابھی لگا ہوا ہے, وہ جو بھینسیں میں نے نکالی تھی نا, یہ کانٹا ابھی اس کے اندر موجود ہے, میں نکال نہیں سکا اس کو. تو جو بھائی اسٹنٹ ہے, آپ آئیں نا, یہ سارے اسٹنٹ کریں, ہم نے تو منع نہیں کیا, آئیں لوگوں کی خدمت کریں, یہ اسٹنٹ آپ بھی ماریں. کانٹا موجود ہے, فنگریں میری جل گئی تھیں, بھینسیں میں نکال رہا تھا, پانی میں پی رہا تھا, جمپے میں لگا رہا تھا, سامنے کشتی بھی کھڑی تھی, وہ سین میں آ گئی تھی. اب ہم کچھ چیزیں مریم میں نواز ہیلپ کرنے جاتا ہوں, ڈبہ کھول کے بتاتا ہوں, ویکھو تواڈی کڈی خدمت کرنے والے, کھولو چیک کرو اس کے اندر سیلاب ایکٹیویٹیز. اچھا, کہاں لگ گئے؟ اپنے طور پہ مریم نواز صاحبہ بالکل زور لگا رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ یہی چاہتی ہوں گی کہ سیلاب کے دوران زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریسکیو ہوں, ان کے گرویدہ ہوں, اس کے لیے ایفرٹ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن میرا تو اصل میں ہمارا جو اس کے اوپر ہلکا پھلکا معصومانہ سا اعتراض ہے, وہ دا وے اٹ از بینگ پبلسائزڈ, یا اس کو کیش کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پر جیسے لیا جا رہا ہے, ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ روٹیوں کے ڈبوں کے اوپر بھی اپنی تصویر چپکائے بغیر اگر نہیں دے رہے, یعنی پہلے کہیں پر لاہور کے کسی چھاپا خانے میں ڈبہ تیار ہوگا, وہ ڈی سی آفس پہنچے گا, اس کے بعد وہ تو ہم نے ڈی سی گجرات اور ڈی سی جنگ والا وہ نوٹیفکیشن نہیں دیکھا جس کے اندر وہ فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ کار لکھا ہوا تھا, جس کو جسٹیفائی عظمہ بخاری صاحبہ بھی کرتی رہی ہیں کہ یہ متاثرین کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے, آپ امداد نہ کریں جب تک وہ ڈبہ نہیں ہوگا, اس کے اندر حکومت جو ہے وہ خشک راشن پیک کر کے دیکھ نہیں لے گی کہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے, تب ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تب تک تو بندہ مر جائے گا جس کو بھوک لگی ہوئی ہے, جو اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. چلے اس پہ بھی شاید ڈیبیٹیبل ہے یہ بات بھی کہ اگر آپ آن دا فیس آف آپ پہلے نمبر پہ پوری دنیا میں خیرات صدقات کرنے میں, آپ کو پتہ ہے آپ کی سوسائٹی کتنی ویل کنیکٹڈ ہے, فلاح کا کام کتنا زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کیمپ اکھاڑیں گے, جا کو لوگوں کو روکیں گے, یہ والی ہرڈرز کریٹ کریں گے, تو آپ سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا. آپ ہیں نا فلمی, وہ آپ نے وہ منا بھائی MBBS یاد کروا دی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ آپریشن تھیٹر میں لے کے جائیں گے یا پہلے فارم فل کریں گے, فارم بھریں گے. نہیں, ایسے ہو نہیں سکتا, غلط ہے. آپ کو لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنے میں لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے کہ جو مخیر حضرات اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں وہ جائیں, لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں. یہ نہ کریں کہ جب تک ہم نہیں آئیں گے تصویریں نہیں بنیں گی, ویڈیوز نہیں بنیں گی, ہمارے ڈی سیز جمپ لگا کے نہیں دکھائیں گے. آپ ہیلپ آؤٹ نہ کریں ایسے. لوگ پہلے مصیبت میں ہیں, اوپر سے آپ سے زیادہ متنفر ہوں. آپ کو معلوم ہے میرا جو کنیکشن ہے ود لیا اینڈ دین ود علی پور, جنگ بھی, اور علی پور آپ کو پتہ ہے کہ 11-12 کلومیٹر ہے ہمارا گھر ہیڈ پنجنت سے. جی بالکل بالکل. تو وہاں پر تمام جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے, بات چیت ہو رہی ہے. بھائی میرے اپنے شہر کی بات, 5 دن ہو گئے ہیں گجرات بند ہے. کین یو امیجن دس کہ لوگوں کا بزنس بند ہے, سکولز بند ہیں, لوگ شہر تک رسائی نہیں ہے. وہ شہر جس کو شہداء کا شہر کہا جاتا ہے, پاکستان کے 2 وزیر اعظم CM وہاں سے کافی لوگ نکلے, وہاں لوگ کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں. ٹریکٹر ٹرالی میں شہر کے اندر ٹریول کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. مریم نواز کو ہیلی کاپٹر پہ اتارنا تھا, جگہ نہیں تھی بھائی, واپس جا کے گاڑی پہ لے کے آنا پڑا. ایسی سچویشن ہے, لوگ بہت مصیبت میں ہیں, بہت مشکلات میں ہیں. اس میں ونس اگین جج جو ہے وہ تو لوگوں نے کرنا ہے, وہ جب بھی کریں گے جب ان کو فیئرلی موقع مل گیا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپٹکس ہیں جو ہمیں شاید بہت آکورڈ لگ رہے ہیں, وہ لوگوں کو بھی لگ رہی ہیں. نئے جنریشن کے لیے جو ٹک ٹاک پہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے یا فالو کر رہی ہے, مے بی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو لائک کریں. بٹ تب تک ٹرین مس ہو چکی ہوگی, فار دیٹ یو نیڈ ٹائم ٹریول ہو چکا ہوگا. فری اینڈ فیئر الیکشن. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.